साथ संगत जी, आज की ये साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है, जब सतगुरु नानक की मुलाकात भक्त ध्रुव से हुई। तो सतगुरु ने करतार की व्याख्या करते हुए भक्त ध्रुव को क्या उपदेश दिया, आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, जब भक्त ध्रुव की मुलाकात सतगुरु नानक से हुई, उन्होंने सतगुरु नानक को प्रणाम किया और सतगुरु से पहला ही सवाल यह किया कि हे गुरु, मैंने आपकी प्रसिद्धि बहुत सुनी है। आप परमात्मा के द्वार से होकर आए हो, तो कृपया मुझे भी वहां की कोई निशानी दो कि सचखंड कैसा है, वो आदि पुरख स्वामी परमात्मा कैसा है। निर्वाण परमात्मा को आपने कैसे देखा, उसका रूप रंग कैसा है, जिनके आपने दर्शन किए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि कोई मनुष्य देह समेत उस परमात्मा से मिला हो। तो यह सुनकर गुरु जी ने कहा, हे ध्रुव, आप उत्तम भक्त हो। और सतगुरु ने कहा, प्रभु का रूप रंग जाना नहीं जा सकता, उसका सुंदर काला स्वरूप बहुत शोभा देता है, जैसे कि करोड़ों चांद और सूरज का प्रकाश हो। ब्रह्मा आदि भी उसका पार नहीं पा सके। अनेक मंडल उनके शरीर के अंदर बने हैं, जैसे कि एक वृक्ष फलों से भरा हो, उसको कहने सुनने में बेअंत जानो। जो स्वामी सभी जगह विचर रहा है, हर जगह देह में ज्योत सम्मान है और सदा ही अलेप रहता है, लेकिन सभी को दान करता है। तो सतगुरु की ये बातें सुनकर ध्रुव भगत बहुत खुश हुआ और बोला कि आपने जो निरंकार के बारे में बताया है, उसे सुनकर मेरा निश्चय और दृढ़ हुआ है और परिपक्व हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़े भागों वाले हैं, जिन्होंने वाहे गुरु को इतने करीब से देखा है। आप दीन बंधु और दीन दयाल हो, जो कि आपने सेवकों को विशाल नाम दे रहे हो। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने भक्त ध्रुव से कहा कि अब हमें यहाँ से जाना है। उस निरंकार का संदेश जगह जगह पहुँचाना है। हमें अब यहाँ से प्रस्थान करना है। उसके बाद भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक को कहा कि जितना भी आकाश में चलने वाला मंडल है, उनमें से ध्रुव मंडल सबसे ऊंचा है। और भाई मर्दाना ने कहा, धरती से ऊपर जितने भी मंडल हैं, हे गुरुजी, मुझे उन सभी मंडलों के बारे में बताएं। और भाई मर्दाना जी कहने लगे कि आपके सिवा हमें
और ऐसी जगहों के दर्शन करवा सकता है। यह तो आपकी कृपा है कि आप हमें भी उन मंडलों के बारे में बताएं जो आसमान में विचर रहे हैं। तो यह बात सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना को कहा कि हे मर्दाने, अगर ध्रुव मंडल की बात की जाए तो यह मंडल बहुत ऊंचा है, इसके बराबर और कोई नहीं है। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि ध्रुव मंडल के आगे जो मंडल है वो कितनी दूर है। तो गुरुजी कहने लगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसकी गिनती बयान नहीं की जा सकती। और सतगुरु कहने लगे, नाम अनंत लेखा रहित है और पारावार रहित है। ब्रह्मा आदि इस तरह बयान करते हैं। वो करतार स्वामी अपने जीवों को जितना भी दिखाता है, उसके जीव उतना ही देख पाते हैं। इसकी सीमा किसी ने नहीं पाई है, सभी उसको बेअंत कहते हैं। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक को कहा कि धन 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 है गुरुजी, आप जी ने जो भी कहा है सत्य कहा है। आप में और करतार में कोई फर्क नहीं है। साध संगत जी, इस तरह चलते चलते गुरु जी जब शिलाघर पहाड़ पर चल कर आए तो भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक से कहने लगे कि हे गुरु जी, इस सुंदर पर्वत पर कोई संत क्यों नहीं रहता? यहाँ पर कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं देता, सभी जगह सुनसान पड़ी हुई है। तो सतगुरु नानक ने कहा, हे मर्दाने, क्या तुझे भूख लगी है? ये प्रश्न तुम क्यों कर रहे हो? और सतगुरु कहते लगे कि इस पर्वत पर कोई नहीं रहता है, लेकिन इसके आगे जो धरती देखोगे वहां पर बहुत ऋषि मुनि रहते हैं और वहां पर सुंदर फलदार वृक्ष है। जिस फल को खाने का मन हो वहां पर जाकर खा सकते हो। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरुजी, मुझे भूख नहीं है। तो सतगुरु नानक और भाई मर्दाना जी उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर फलों से भरे वृक्ष थे। शीतल पानी का प्रवाह चल रहा था, जहां पर बहुत गहरी छाया शोभ रही थी। सतगुरु नानक और भाई मर्दाना जी उस गहरी छाया के नीचे बैठ गए। तो भाई मर्दाना जी ने वृक्ष से फल तोड़े और सतगुरु के आगे लाकर रख दिए। सुंदर श्रेष्ठ फल देखकर सतगुरु ने वो फल अपने हाथों में ले लिए और उसमें से आधे फल भाई मर्दाना जी को दे दिए। और भाई मर्दाना जी वह फल खूब मन से खा रहे थे। तो भाई मर्दाना जी को फल इतने अच्छे लगे कि उन्होंने कुछ फल तोड़कर एक कपड़े में बांध कर रख लिए। फल खाकर प्रसन्न होकर भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक के पास आकर बैठ गए। तो
सतगुरु ने भाई मर्दाना जी को कहा कि अगर अब भी पेट नहीं भरा तो और फल ले लो और इन्हें बड़े चाव से ग्रहण करो। तो यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु को कहा कि हे प्रभु जी, मैं पूरी तरह से तृप्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मेरी भूख शांत हो गई है। और भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक को कहा कि अगर आपकी रुचि मुझे फल खिलाने की है तो आप जी के हाथों से मैं फल ग्रहण कर लूंगा। तो सतगुरु नानक ने अपने हाथों से 2 फल भाई मर्दाना जी को दिए। तो भाई मर्दाना जी ने सतगुरु के दिए फल खा लिए और भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक से कहने लगे कि यहाँ पर कितने अच्छे फल हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं है। यह फल ऐसे ही बर्बाद होते रहते हैं। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को कहा कि अगर इन फलों का सेवन करने वाला कोई नहीं है तो ये फल पैदा क्यों हुए, इस पर विचार करो। इन फलों को निरंकार ने ही अपने भक्तों और प्यारों के लिए रखा है। इनको ग्रहण कर उसके भक्त और प्यारे समाधि लगाते हैं, जिसके कारण किसी तरह का मोह उनकी समाधि में रुकावट नहीं बनता। इस तरह सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी से वार्तालाप कर रहे थे। तो उस समय एक ऋषि चलकर उनके पास आए, जो कि हरि के रंग में रंगे हुए थे, और सतगुरु नानक को कहने लगे कि यहाँ पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है, लेकिन आप यहाँ पर आ गए हो, इसलिए कृपया आप हमें बताएं कि आप कौन हो जो जहाँ पर आए हो, क्योंकि इस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहाड़ धरती से बहुत ऊंचाई पर है। कृपया आप हमें अपना नाम बताएं। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा, मेरा नाम नानक है। संतों भक्तों के दर्शन करने के कारण से मैं सभी जगह विचर रहा हूँ। तो ये सुनकर वह ऋषि बहुत हैरान हुआ और सतगुरु को कहने लगा कि अगर आपका नाम श्री नानक है तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। और सतगुरु नानक कहने लगे कि आप मुझे कैसे जानते हैं और आपने मुझे कैसे पहचान लिया है। तो वह ऋषि कहने लगे कि मेरे गुरु ने मुझे वचन किए थे कि कलयुग में नानक नाम से एक संत आएंगे जो नाम की चर्चा करेंगे, लोगों से नाम जप करवाएंगे और पाखंडी लोगों का खात्मा करेंगे। वह जगत में भक्ति को प्रकट करेंगे और जगह जगह उत्तम धर्म का निर्वाह करेंगे। मेरी भी आपके दर्शन करने की बहुत भावना थी। श्री गुरु नानक जी वो आप ही हो जिनकी इतनी कीर्ति है। यह कहकर गुरुजी की वंदना की और गुरुजी का बहुत आदर सम्मान किया। और उसके बाद
सतगुरु कहने लगे, आपका क्या नाम है? और आपने गुरु का सुंदर नाम बताएं। तो यह सुनकर वे ऋषि ने कहा, मेरा नाम कल्याण है और मेरे गुरु का नाम शीलसेन। समझे, आपके दर्शन करने से ही मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। मेरे लिए हुए जप तप सभी सफल हो गए हैं। तो सतगुरु नानक से यह वचन कहकर वह ऋषि अपने आश्रम की तरफ चले गए, जहाँ पर बहुत बड़े ऋषि मुनि तप कर रहे थे। उसके सतगुरु नानक से अपनी सारी वार्तालाप उनको बताई। तो उस वार्तालाप को सुनकर शीलसेन और जितने भी ऋषि थे वो सतगुरु की ओर चल पड़े। जब वो चलकर सतगुरु के पास पहुंच गए तो सतगुरु उनको देखकर खड़े हो गए और सतगुरु ने उन सभी को नमस्कार की। वो सभी सतगुरु के दर्शन कर बड़े खुश होकर सतगुरु से मिले और अनेक तरह से सतगुरु नानक की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि जो जप तप संयम हमने बड़े प्यार से किया था वो आज आपके दर्शन करने से सफल हो गया है। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा, सात संगत ही है जिसे करने से मनुष्य नाम के रंग में रंगा जाता है। जन्मों जन्मों के जितने भी भारी दुख और कष्ट हैं वो सतगुरु का नाम लेने से दूर हो जाते हैं। इस तरह सतगुरु उनसे वार्तालाप करते हुए आगे चल पड़े और उन सभी को प्रणाम किया। तो सभी ऋषि मुनियों ने वो घड़ी को सफल समझा जिस समय वो गुरु नानक के नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर गुरु नानक वहां आ गए और यहाँ पर बहुत सुंदर वृक्ष बहुत सुहाने लग रहे थे। वहां पर एक सुंदर सरोवर भी शोभा पा रहा था, जिसका शीतल जल मन को अच्छा लगता। जब सतगुरु नानक और भाई मर्दाना जी उस सरोवर के किनारे पर आ गए। संतों के मिलन से अनेक पाप दूर होते हैं। उनके दर्शन करने से करोड़ों कष्ट दूर होते हैं। तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को कहा कि इस पहाड़ पर एक ऋषि रहता है जो खुद चलकर हमसे मिलेगा। यह कहकर गुरुजी उस सरोवर पर स्नान करने लग गए। उस समय एक ऋषि वहां पर चलकर आया और सतगुरु नानक को स्नान करता देख कहने लगा, मन में सुमेर पर्वत की तरह स्थिर लिव लगी हुई है, जल मछली की तरह प्रेम जैसा हुआ पड़ा है। जिस प्रकार उनकी रीति लगी हुई है उनको स्नान की इच्छा नहीं होती है। इससे ऊपर कोई साधन नहीं है। संत जी, आपको जो नाम है आप हमें बताएं। तो ये सुनकर कृपा निधान गुरु जी कहने लगे, ऋषि जी आप धन्य हो, आप परम चतुर हो। एक ओंकार के चरणों का जो सरोवर है, मेरा मन उस चरण सरोवर की मछली समझे उस सरोवर से बिछड़ कर नानका तड़प तड़प कर मरा समझो। उस सरोवर की लहरों में दिन रात खेलकर आनंदित होता रहता हूँ।